खुद अपने मुंह से ये कबूल करेंगे कि उस लड़की का खून उन दोनों ने किया है। देखिए मिस्टर शोभराज, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। अदालत उन दोनों को सजा देगी। आप जनता की नजरों में हीरो ही रहोगे। हम देखेंगे कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी इस मदद के बदले में हम आपके वजन के बराबर का आपको सोना तोल देंगे। लगता है आज तक आपने सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं। मिस्टर सिद्धांत, हमारी बात मान लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। आप जो चाहेंगे हम देंगे। उस लड़की को जिंदा कर दीजिए जो मर चुकी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका बेटा बच जाएगा, कोई केस नहीं रहेगा। हाथ हटाइए, हटाइए हाथ। अपने से बड़ी उम्र के लोगों पर हाथ उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या समझते हैं आप अपने आप को? कानून क्या आपकी जागीर है? आपके दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता है जो आपके इशारों पर भौंके? या फिर कानून को आप ताश की बाजी समझते हैं जिसे आप जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से फेंक सकते हैं? गौर से सुनिए, आपका बेटा एक जंगली जानवर है और उसने जो वहशियाना जुर्म किया है उसकी सजा कानून उसे जरूर देगा। मैं दिलवाऊंगा। सॉरी, टेप खत्म हो गया। सर, आप एक शरीफ ईमानदार इंसान हैं, इसलिए कैसेट आपको वापस कर रहा हूं। लेकिन प्लीज सर, अपने दोस्त से कह दीजिए कि आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करे, वरना दूसरा कैसेट में प्रेस कर दूंगा। मैं जानता हूं, जब इकलौता जवान बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आपके लिए कोई दुख नहीं। सिद्धांत, जाने से पहले सुनते जाओ। हम वो इंसान हैं जिसके सिर्फ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, दुश्मन कोई भी नहीं। तुम अकेले हमारे दुश्मन मत बनो। मैं जिस पेशे में हूं ना, वहां मेरे सिर्फ दुश्मन हैं, दोस्त कोई भी नहीं। आज से एक दुश्मन और सही। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी। और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी मां के जीने का सहारा है और अपनी मां को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना।